पाकिस्तान में का दुश्मन ना कोई भारत में है, ना अफगानिस्तान में, ना कहीं और है। हम ही सारे पाकिस्तान में इन्हीं के दुश्मन है। हर दूसरे बंदे में बगावत का मुकदमा, दहशतगर्दी का मुकदमा। जहां पर G20 ममालिक सारे, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरोव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आ गए हैं। ये मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं। दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में, वो कंट्री है कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो उसके तरले करते हैं कि यार आप हमसे आके एक बार मिलें या हम आप। G20 मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, जिसमें बड़ी खबर ये है कि चाइना भी अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहा है। अमेरिकन जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अब अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो हमारी वो कपड़े, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनके। अश्विनी वैष्णव, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इंडिया के 4G 5G टेलीकॉम स्टेक को मांग रही हैं दुनिया की 18 बड़ी कुव्वतें, 18 बड़े ममालिक। इंडिया में G20 की मीटिंग चल रही है और कल। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की पाकिस्तान की स्थिति को लेकर है। जैसे कि आपने पाकिस्तानी मीडिया कर्मी और वहाँ के एनालिस्टों के मुंह से और पब्लिक रिएक्शंस में आपने सुना कि पाकिस्तान का कंडीशंस कैसा है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में बगावत होता ही रहता है। जब से आज़ादी हुई है वहाँ पर समझे कि सही हुआ भारत से वो निकल गए, नहीं तो वो आए दिन युद्ध करते ही रहते, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ही ऐसी बन चुकी है, जिहाद छेड़ते रहते और भारत को अनस्टेबल करते रहते। तो सही हुआ वो खुद मर रहे हैं, खुद में ही मर रहे हैं, खुद को ही मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, जो पहले उनका मानना नहीं था, अब उनके लोग भी मानना शुरू कर चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आए दिन बगावत करना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना तो वहाँ का नीति बन चुका है। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं अगर कोई भी पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए आगे की सोच रखता है, बढ़िया सोच रखता है, अपने पड़ोसियों के लिए बढ़िया सोच रखता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर भी अगर वो कुछ कहते हैं, भारत को लेकर कुछ कहते हैं, तो वहाँ पे उसको गद्दार कहा जाता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे व्यापारी अगर भारत को सपोर्ट कर देते हैं कि अगर हमारी टाइप अच्छी रहती, हम ऐसे नहीं करते, तो आज हमारी कंडीशन ऐसी नहीं होती। तो जिसके बाद से वो बंदा जहाँ से सामान खरीदता है या फिर बिजनेस करता है, जो करता है उसके अपने घर के लोग हो गए, पड़ोस आस पड़ोस के हो गए, दोस्त हो गए, सब उसको गद्दार कहना शुरू कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको भारत का नाम लेते ही उनको बस एक ही चीज़ याद आता है, जिहाद और गजवाए हैं। और जब तक ये सोच रहती है तो आपको पता है 75 वर्षों में पाकिस्तान की हालत कैसी हो चुकी है और आने वाले समय में इससे भी जर्जर हो जाएगी। तो ये खबर इसी को लेकर थी। ने जब इंटरव्यू दिया, आपने दोबारा फिर मेरा इंटरव्यू किया। जब तक हुआ ये था कि हमारी आवाम को पता ही कुछ नहीं था कि हो क्या रहा है। वो इंडिया में वायरल हुआ, इंडिया के लोग ने देखा, इंडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे जज्बात को सुना। लेकिन ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ़ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। जो अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ़ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है, उससे भी दुश्मनी लें। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। जब पाकिस्तानी अवाम, और अभी चंद अवाम को पता है, सबको नहीं पता, अभी चंद लोगों को पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि यकीन कीजिए, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट हैं। अब मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ, भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ़ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ़ की। तो वो तारीफ़ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ़ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ़ करूँ? कोई तारीफ़ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने माने और पसंदीदा तरीन लीडर है। उनको सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो मैंने गुनाह कर दिया है कोई? कोई गुनाह नहीं किया आपने, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। अब मोदी साहब की मैं तारीफ़ करूं, जहाँ से मैं माल लेने जाता हूं ना, अपना माल परचेज़ करते हैं, होलसेलरों के पास जाते हैं, आप यकीन करें
बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते पता है कि कहते कहते वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। इंडिया के कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इंडिया के 4G 5G टेलीकॉम स्टेक को मांग रही हैं दुनिया की 18 बड़ी कुव्वतें, 18 बड़े मुमालिक। नाम रिवील नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब आपको नाम पता चलेगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े मुमालिक ने इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर बार बार मांगा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि 2024 तक पूरे इंडिया में 5G भी लॉन्च होने वाला है। आप क्या कहेंगे? मैं सिंपल थिंग कहूँगा कि जब तक पाकिस्तानी पीपल्स और यंगस्टर अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे, ये चेंज नहीं आ सकता। क्यों नहीं अवेयरनेस करती आवाम? निकले आवाम सड़कों पे, निकले इनके खिलाफ। क्यों नहीं निकलती आवाम? हमारी आवाम बेवकूफ है ना जो इनके में आ जाती है। जितनी महंगाई करते हैं वो चीज और डबल लेने लग जाते हैं। हाँ, तो ये हमारी आवाम। बेसिक थिंग क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो 72 ईयर या 70 ईयर या 75 ईयर्स के बाद आपके एक चीफ जस्टिस को, आपके एक जर्नल को, आपके एक आईजी को, आपके एक एसपी को, आपके एक एसएचओ को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आप ऐसी कंट्री में कैसे सरवाइव कर सकते हैं?